क्लास क्लास मैट्रिक्स से एक और लास्ट फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, वो हमारे पास है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी कि हमारे जो रेस्पिरेटरी मीडियम या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनके अंदर कौन कौन सी डिजीज किसकी वजह से होती है, उसके अंदर सिम्टम्स कौन से जाहिर होते हैं, ये सब कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट डिजीज है वो ब्रोंचियस्ट डिजीज है। एक ऐसी टाइप ऑफ डिजीज जिसके अंदर हमारा लंग्स का जो पार्ट है, ब्रोंचाई या ब्रोंचियोल्स, जो दो किस्म की ट्यूब होती है, उनके अंदर खराबी आना, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? ब्रोंचियस्ट कहते हैं। ये किसकी वजह से आ सकता है, कैसे आ सकता है? एक तो बैक्टीरिया की वजह से आता है, और स्मोकिंग की वजह से, और दूसरा बैक्टीरिया की वजह से आता है। ये दोनों कॉज करने में हेल्प करते हैं। ब्रोंचाई या ब्रोंचियोल्स हमारी जो लंग्स के टिश्यूज हैं या ऑर्गन हैं, उनको डैमेज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद सिम्टम कौन कौन से जाहिर होते हैं? एक तो खांसी, जब भी ब्रोंचियस्ट जैसी बीमारी होगी तो खांसी लाजमी होगी। और प्लस में दूसरी बात, इंक्रीज द म्यूकस सीक्रेशन, यानी कि हमारी नोज से फ्लूइड सीक्रेशन है वो ज्यादा होगा। और प्लस में हमारी सांस लेने में बड़ा मुश्किल होगा या दुश्वारी होगी, सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते हैं। और जो टेम्परेचर जो हमारा है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमारे फीवर हो जाता है, लो फीवर हो जाता है। उसकी वजह से इंसान की बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये हमारी एक डिजीज थी, जिस डिजीज को हम ब्रोंचियस्ट डिजीज कहते हैं। ये ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास बीमारी है एपिसीमा। एपिसीमा एक ऐसी बीमारी है जो अल्वेलाई को डैमेज करने में हेल्प करती है। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो जाते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो लंग्स है वो अपनी जो इलास्टिसिटी है वो पूरी प्रॉपर तरीके से लॉस कर देता है, और हमारे अल्वेलाई वो रप्चर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, फट जाती है। फटने के बाद जो लंग्स है वो एक किस्म का हार्ड मटेरियल बन जाता है। ठीक है। उसके बाद ये कॉज होता है ज्यादातर जो वो बंदे जो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर रहते हैं, उनको ये बीमारी ज्यादातर कॉज करती है, एपिसीमा। ठीक है। कॉज करने वाले कौन होते हैं? एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड होते हैं, ये एपिसीमा जैसी बीमारी कॉज करते हैं। ये डायरेक्ट लंग्स के अंदर जो अल्वेलाई होते हैं उनको डैमेज करते हैं। अब इससे क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर? एक तो कफ यानी खांसी लाजमी होगी, और उस कफ के साथ हमारे नाक से या मुंह से एक कंसंट्रेटेड सब्सटेंस निकलता रहेगा, और प्लस में ब्रीथिंग जो है वो भी लेना मुश्किल हो जाएगा, सांस उठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इंसान लेजी और डिप्रेस पूरा चला जाता है। यानी कि इंसान पूरी बॉडी, जो ये बीमारी होने की वजह से इंसान की बॉडी है वो सुस्त हो जाती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। उसके बाद हमारे पास तीसरी बीमारी है नमोनिया। नमोनिया हम इसको कह सकते हैं अदर नेम से कि हमारी फेफड़ों के अंदर जब पानी भर जाता है, जैसे कहते हैं डबल नमोनिया, सिंगल नमोनिया। एक नमोनिया होगी तो हम नमोनिया कहेंगे। अगर डबल नमोनिया दोनों लंग्स के अंदर है, एक लंग्स के अंदर है तो नमोनिया कहेंगे, दोनों लंग्स के अंदर है तो डबल नमोनिया। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है। उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जो लो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या वो इन्फेक्शन हो जाता है। इससे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से हमारे जो अल्वेलाई या एयर सैक्स है वो उसके अंदर सीक्रेशन होता है, एक फ्लूइड सब्सटेंस का, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है। ये ज्यादातर कॉज कौन कराते हैं? बैक्टीरिया कराते हैं, वायरस और फंजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे लंग्स को खराब करने में। ठीक है। उसके बाद सिम्टम कौन कौन से जाहिर होंगे? सिम्टम की अगर बात की जाए, एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग,
ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और सर के अंदर ज्यादा से ज्यादा दर्द रहेगा निमोनिया के अंदर, और हमारे मसल्स जो है वो भी खराब, पेन होना स्टार्ट करेगी थाई बोन से। ज्यादातर ये शोल्डर्स वाले बोन है, इनके मसल से इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा पेन होना, और सीने के अंदर चेस्ट पेन, सीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा दर्द होना, और बुखार भी आना, ये भी सिम्टम है, और कफ खांसी भी होना, और चिड़चिड़ापन भी हो रहा। चिलीज मींस चिड़चिड़ापन होना किसी बॉडी के अंदर, और उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती इस बीमारी की वजह से, निमोनिया की वजह से। उसके बाद आगे अस्थमा। अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर हमारे जो लंग्स है वो खराब हो जाते हैं, यानी कि लंग्स की कोई भी जगह खराब हो सकती है, ट्रेकिया है या ब्रोंचाई या ब्रोंचियोल्स वगैरह। अस्थमा को हम दूसरे नाम से एक किस्म की एलर्जिक डिजीज है, जो एलर्जी है, किसी इंसान को एलर्जी वगैरह होती है, उस डिजीज को हम अस्थमा कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर पोलन ग्रेन जो प्लांट्स के होते हैं वो हवा के अंदर उड़ते रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, या डस्ट पार्टिकल्स, इवन डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक है या फर्न है, फीदर्स वगैरह है, ये भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक नजर नहीं आते, हमारे नाक के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स के पास पहुंच जाते हैं, फिर उसके अंदर हमारी बॉडी को डैमेज करते रहते हैं। ठीक है, और सॉरी हमारे लंग्स को डैमेज करते रहते हैं। उससे एक तो शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, दूसरा चेस्ट पेन लाजमी होगा, ठीक है, और फीवर भी होगा, और स्नीजिंग साउंड, जैसे हम स्नीजिंग ऐसे स्नीजिंग साउंड्स वगैरह लेते हैं, ये स्नीजिंग साउंड्स वगैरह होगी, और ड्यूरिंग द एस्पिरेशंस के जरिए कफिंग होगी, और एस्पिरेशंस के जरिए डिफरेंट टाइप का फ्लूइड वगैरह भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे क्लास मैट्रिक के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है, उसका लास्ट टॉपिक का भी एक लास्ट टर्म है जिसको हम लंग्स कैंसर कहते हैं। देखो कैंसर होती कैसे, ये चीज हमेशा एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि कैंसर उस वक्त होती है जब हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या एबनॉर्मल सेल बनना स्टार्ट होते हैं? एबनॉर्मल सेल कब बनना स्टार्ट होंगे? जब हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल बढ़ना इंक्रीज करे, और रेड ब्लड सेल है वो डिक्रीज हो, उनकी फॉर्मेशन डिक्रीज हो, उस वक्त हमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैंसर या लंग्स कैंसर या डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, उससे हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो है ये हमारी बॉडी के अंदर डे बाय डे इंक्रीज होते हैं, एबनॉर्मल डिवीजन होती है। तो ये किसकी वजह से होती है? ये एक किस्म की लंग्स डिजीज है, जो हमारे लंग्स एक वेरी डेंजरस डिजीज है। कैंसर एक वेरी डेंजरस डिजीज है। इसके अंदर जो हमारे एपिथेलियल जो सेल है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के बाद हमारे नोज के अंदर सीलिया वगैरह होते हैं, जो वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स या जर्म वगैरह वो एंटर होकर हमारे लंग्स को खराब करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और मेन काज इसका स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग के अंदर एक तो निकोटीन सब्सटेंस होता है, दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड सब्सटेंस होता है। ज्यादातर जो सिगरेट पीने वाले बंदे वो इस बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस, निकोटीन, टार या हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, या हमारे फेफड़ों को खराब करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब उससे डैमेज क्या हो गए, यहाँ हमें कौन कौन सी चीजें नजर आएंगी? एक तो खांसी होगी, उस खांसी के जरिए उसकी खांसी के अंदर उसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट होगा, या हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनना भी खत्म हो जा सकता है। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकता है, और बॉडी का डे बाय डे वेट लॉस होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा, और हड्डियां भी है वो भी हमारी प्रॉपर तरीके से कमजोर होती जाएगी। ये है हॉर्नेसिस है। हॉर्नेसिस का मतलब है जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज्यादातर जो बॉडी की जो सेंसेशन है वो प्रॉपर तरीके से खत्म होती जाती है डे बाय डे, और उसको प्रॉपर तरीके से वीकनेस भी होती जाएगी और फटेज भी होती जाएगी। ये ज्यादातर फीवर भी उस बंदे को होता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें रिलेटेड है
हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था चैप्टर 1 क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई चीज आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।